हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज इस वीडियो में हम स्पीडी पब्लिकेशन के जुलाई महीने के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे, जो किसी भी एग्जाम जिसमें करंट अफेयर पूछे जाते हैं उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। फ्रेंड्स, इससे पहले के वीडियो में मैंने जनवरी से जून तक के करंट अफेयर्स को डिस्कस करा दिया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ उस वीडियो को देख लीजिए। आज का ये सेशन जो होगा वो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, तो फ्रेंड वीडियो को एंड तक देखिएगा, इसकी बीच में स्किप मत कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो पे बने रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और मेरे वीडियो को एक बार अपने फ्रेंड्स और स्टडी ग्रुप में शेयर भी कर दीजिए, जिससे और लोगों को भी फ़ायदा हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं जुलाई महीने के करंट अफेयर। 1 जुलाई को किस राज्य में ग्वाला दिवस मनाया गया? 1 जुलाई को किस राज्य में ग्वाला दिवस मनाया गया? तो ये सिक्किम में मनाया गया ग्वाला दिवस। 1 जुलाई 2024 को कौन अपने संपूर्ण जीव जंतुओं की सूची तैयार करने वाला दुनिया का पहला देश बना है? तो ये भारत बना है। जुलाई 2024 को अपने संपूर्ण जीव जंतुओं की सूची तैयार करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है फ्रेंड? तो ये बना है भारत बना है। भारत का सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन बना है? तो टाटा ग्रुप। टाटा ग्रुप जो है भारत का सबसे मूल्यवान ब्रांड बना है। किस देश के उपग्रह के टूटने से आईएसएस और अंतरिक्ष यातायात को खतरा बढ़ा है? तो ये रूस। रूस का जो उपग्रह के टूटने से आईएसएस और अंतरिक्ष यातायात को खतरा बढ़ा है। नेक्स्ट है, 30वें सेना प्रमुख के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो ये उपेंद्र द्विवेदी ने संभाला है। 30वें सेना प्रमुख के रूप में उपेंद्र द्विवेदी ने कार्यभार संभाला है। नेक्स्ट है, 2 जुलाई 2024 को सेरा और ब्लू ओरिजिन ने अंतरिक्ष मानव मिशन के लिए किसे साझेदार राष्ट्र घोषित किया है? तो ये भारत को किया है। भारत को अंतरिक्ष साझेदार राष्ट्र घोषित किया है। नेक्स्ट है, कहाँ जो है सींग वाले मेढक की नई प्रजाति खोजी गई है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में खोजी गई है। सींग वाले मेढक की नई प्रजाति खोजी गई है। कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में। 2 जुलाई 2024 को भारत और किस देश के बीच सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट का 16वां संस्करण शुरू हुआ है? तो मंगोलिया। नोमैडिक एलिफेंट जो है भारत और मंगोलिया के बीच होने वाला सैन्य अभ्यास है। नेक्स्ट है, 10वीं बार लियोन मास्टर्स का खिताब किसने जीता है? तो विश्वनाथन आनंद ने जीता है। 10वीं बार लियोन मास्टर्स का खिताब विश्वनाथन आनंद ने जीता है। ये चेस प्लेयर है, चेस प्लेयर। नेक्स्ट है, अकेले विश्व चक्कर लगाने वाले पहले व्यक्ति कौन बने हैं? तो ये स्टीव फॉसेट बने। स्टीव फॉसेट जो है अकेले विश्व का चक्कर लगाने वाले पहले व्यक्ति बने हैं। नेक्स्ट है, 2 जुलाई 2024 को किसने एमएसएमई के लिए एमएसएमई सहज नामक ऑनलाइन व्यापार ऋण समाधान पेश किया है? तो ये एसबीआई ने किया है। एसबीआई ने एमएसएमई के लिए एमएसएमई सहज नामक ऑनलाइन व्यापार ऋण समाधान पेश किया है। नेक्स्ट है, 3 जुलाई 2024 को किस देश ने यूरोपीय परिषद संघ की घूर्णन अध्यक्षता संभाली है? तो ये हंगरी ने संभाली है। किस देश से संभाली है? तो हंगरी ने संभाली है। भारत और किस देश की सेना के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री शुरू हुआ है? तो किस देश के साथ शुरू हुआ है? भारत और थाईलैंड के साथ। भारत और थाईलैंड के बीच मैत्री अभ्यास शुरू हुआ है। नेक्स्ट है, किस राज्य में एनटीआर भरोसा पेंशन स्कीम लॉन्च की गई है? तो ये आंध्र प्रदेश में लॉन्च की गई है। एनटीआर भरोसा पेंशन स्कीम किस राज्य में लॉन्च की गई है? तो ये आंध्र प्रदेश में लॉन्च की गई है। नेक्स्ट है, किस केंद्रीय मंत्री ने निर्माण पोर्टल लॉन्च किया है? निर्माण पोर्टल लॉन्च किया है किसने? जी किशन रेड्डी ने निर्माण पोर्टल लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, किसे नारीवादी अध्ययन के लिए प्रथम के सरस्वती अम्मा पुरस्कार दिया गया है? नारीवादी अध्ययन के लिए प्रथम के सरस्वती अम्मा पुरस्कार किसको प्रदान किया गया है? तो पी गीता को प्रदान किया गया है। 4 जुलाई को किस देश का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है? तो अमेरिका की स्वतंत्रता दिवस 4 जुलाई को मनाया गया है। नेक्स्ट है, यूनेस्को विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र की मेजबानी कौन करेगा? यूनेस्को विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र की मेजबानी कौन करेगा? तो भारत जो है पहली बार यूनेस्को विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र की मेजबानी करेगा। नेक्स्ट है, 4 जुलाई 2024 को किसने 1965 युद्ध के नायक अब्दुल हमीद पर पुस्तक मेरे पापा परमवीर का विमोचन किया है? तो ये मोहन भागवत ने किया है। 4 जुलाई को किसने 1965 युद्ध के नायक अब्दुल हमीद पर पुस्तक मेरे पापा परमवीर का विमोचन किया है? तो ये मोहन भागवत ने किया है। नेक्स्ट है, भारत ने कहा कोलंबो प्रोसेस बैठक की अध्यक्षता की है? तो ये जिनेवा में किया है। कोलंबो प्रोसेस बैठक की अध्यक्षता कहाँ की है भारत ने? तो जिनेवा में की है। नेक्स्ट है, 4 जुलाई 2024 को किसने हेल्थ साथी योजना लॉन्च की है? तो ये पेटीएम ने की है। पेटीएम ने लॉन्च की है हेल्थ साथी योजना। हेल्थ साथी योजना किसने लॉन्च की है फ्रेंड? पेटीएम ने लॉन्च की है। हाल ही में किसने संपूर्णता अभियान शुरू किया है? तो ये नीति आयोग ने शुरू किया है। संपूर्णता अभियान किसने शुरू किया है? नीति आयोग ने। 4 जुलाई को भगवत गीता पर एमए कोर्स शुरू करने वाला दुनिया का पहला विश्वविद्यालय कौन सा बना है? तो इग्नू बना है। इग्नू भगवत गीता पर एमए कोर्स शुरू करने वाला दुनिया का पहला विश्वविद्यालय इग्नू बना है। नेक्स्ट है, 24वां एससीओ शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो अस्ताना कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में एससीओ शिखर सम्मेलन का
2024 का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे, आईसीएआर भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान ने किसे स्पाइस अवार्ड 2024 से सम्मानित किया है? तो ये स्वप्ना कलिंगल को भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान ने स्पाइस अवार्ड 2024 से सम्मानित किया है, स्वप्ना कलिंगल को। नेक्स्ट है, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा लॉन्च INFLIMEN नेटवर्क किससे संबंधित है? तो फैटी लिवर डिजीज से। इन्फ्लीमेन किस नेटवर्क किससे संबंधित है? तो फैटी लिवर डिजीज से संबंधित है। नेक्स्ट देखेंगे, ग्लोबल इंडिया एआई शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ संपन्न हुआ है? तो ये नई दिल्ली में संपन्न हुआ है। ग्लोबल इंडिया एआई शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ संपन्न हुआ है? तो ये नई दिल्ली में संपन्न हुआ है। किस राज्य में संकटग्रस्त मेनलैंड सीरो देखा गया है? मेनलैंड सीरो देखा गया है, कहाँ देखा गया? असम, रायमोना नेशनल पार्क में देखा गया है। संकटग्रस्त मेनलैंड सीरो देखा गया है असम के रायमोना नेशनल पार्क में। नेक्स्ट है, किसने दुनिया की पहली सीएनजी बाइक लॉन्च की है? तो ये बजाज ने दुनिया की पहली सीएनजी बाइक लॉन्च की है। नेक्स्ट है, किसने ग्राहकों की बदलती जरूरतों को पूरा करने के लिए जीवन समर्थ परियोजना लॉन्च की है? तो एलआईसी ने। फ्रेंड, एलआईसी की स्थापना हुई थी 1956 में। क्वेश्चन है, किसने ग्राहकों की बदलती जरूरतों को पूरा करने के लिए जीवन साथी परियोजना के लॉन्च किया है? तो एलआईसी ने लॉन्च किया है, एलआईसी ने। नेक्स्ट है, पेरिस ओलंपिक 2024 से लॉस एंजल्स 2028 ओलंपिक खेलों के लिए भारतीय ओलंपिक संघ का मुख्य प्रायोजक कौन बना है? तो बीपीसीएल बना है, बीपीसीएल अभी बना है। नेक्स्ट है, किसने स्पाइस अवार्ड 2024 जीता है? तो स्वप्ना कलिंगल ने जीता है, अभी पीछे भी आया था ये क्वेश्चन। नेक्स्ट है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने लोकपथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो लोकपथ मोबाइल ऐप किस राज्य के मुख्यमंत्री ने लॉन्च किया है? तो मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है, किसे म्यूनिक फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो केट विंसलेट को म्यूनिक फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, दिव्य कला मेला और दिव्य कला शक्ति का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये भुवनेश्वर में किया गया है। दिव्य कला मेला और दिव्य कला शक्ति का आयोजन कहाँ किया गया है? तो भुवनेश्वर में किया गया है। नेक्स्ट है, 6 जुलाई 2024 को भारतीय मूल की किस सांसद को ब्रिटेन में मंत्री बनाया गया है? तो लीसा नंदी को भारतीय मूल की है, इनको ब्रिटेन की संसद में मंत्री बनाया गया है। नेक्स्ट है, विश्व की सबसे पुरानी ज्ञात गुफा पेंटिंग कहाँ खोजी गई है? तो इंडोनेशिया में खोजी गई है। विश्व की सबसे पुरानी ज्ञात गुफा पेंटिंग कहाँ खोजी गई है? तो इंडोनेशिया में खोजी गई है। नेक्स्ट है, 6 जुलाई 2024 को किसने कारगिल युद्ध द टर्निंग पॉइंट नामक पुस्तक का विमोचन किया है? तो केटी परनायक ने कारगिल युद्ध द टर्निंग पॉइंट का नामक पुस्तक का विमोचन किया है, केटी परनायक ने। नेक्स्ट है, किस राज्य में दुर्लभ मस्तिष्क भक्षी अमीबा संक्रमण का चौथा मामला सामने आया है? तो ये केरल में सामने आया है। किस राज्य में सामने आया है दुर्लभ मस्तिष्क भक्षी अमीबा संक्रमण का चौथा मामला? तो ये केरल में आया है। सूचना अनुसार भारत और कौन सा देश गंगा जल संधि को नवीनीकृत करेंगे? तो ये बांग्लादेश। भारत और बांग्लादेश जो है गंगा जल संधि को नवीनीकृत करेंगे। नेक्स्ट है, मर्सर की कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग में 2024 के अनुसार प्रवासियों के लिए सबसे महंगा वैश्विक शहर कौन सा है? तो ये हांगकांग है। मर्सर की कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटीज रैंकिंग 2024 के अनुसार प्रवासियों के लिए सबसे महंगा वैश्विक शहर कौन सा है? तो ये हांगकांग है। नेक्स्ट है, 7 जुलाई 2024 को आई WHO की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित देश कौन सा है? तो ये बांग्लादेश है। WHO की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित देश कौन सा है? तो ये बांग्लादेश है। नेक्स्ट है, सहकार से समृद्धि कार्यक्रम कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये गांधीनगर में आयोजित हुआ है, गुजरात में। सहकार से समृद्धि कार्यक्रम गांधीनगर, गुजरात में। नेक्स्ट है, आपदा प्रबंधन में क्रांति लाने के लिए किस देश ने एलोस 4 उपग्रह का लॉन्च किया है? तो ये जापान ने लॉन्च किया है एलोस 4 उपग्रह। क्यों किया है? आपदा प्रबंधन में क्रांति लाने के लिए लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, 7 जुलाई 2024 को 75वां राज्य स्तरीय वन महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? तो इम्फाल में किया गया है। 75वां राज्य स्तरीय वन महोत्सव इम्फाल में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट है, अपनी सेना को जाने विषय पर 3 दिवसीय कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया है? तो लेह में आयोजित किया गया है। अपनी सेना को जाने विषय पर 3 दिवसीय कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया है? तो लेह में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट है, एनसीपीसीआर ने किस राज्य में अवरक्त खादानों को बाल श्रम मुक्त घोषित किया है? तो ये झारखंड में। नेक्स्ट, एनसीपीसीआर ने किस राज्य में अवरक्त खादानों को बाल श्रम मुक्त घोषित किया है? तो झारखंड में अवरक्त खादानों को बाल श्रम मुक्त घोषित किया गया है। नेक्स्ट है, किस कुश्ती सुपर मास्टर ने
इन रिंग प्रतियोगिता से संन्यास की घोषणा की है? तो ये जॉन सीना ने इन रिंग प्रतियोगिता से संन्यास की घोषणा की है, जॉन सीना। ये कुश्ती है, कुश्ती से रिलेटेड है। नेक्स्ट है, किस राज्य के शाही परिवार की कब्रगाह अहोम काल के मोइदम को यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है? तो ये असम, असम की है। असम के शाही परिवार की कब्रगाह अहोम काल के मोइदम को यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है, किसने बिलियर्ड्स में एशियाई चैंपियनशिप का खिताब जीता है? तो ये ध्रुव सितवाला ने बिलियर्ड्स में एशियाई चैंपियन का खिताब जीता है। नेक्स्ट है, कुश्ती में विनेश फोगाट ने स्पेन प्रिक्स में महिलाओं के 50 किलोग्राम वर्ग में कौन सा पदक जीता है? तो ये स्वर्ण पदक जीता है। कुश्ती में विनेश फोगाट ने स्पेन प्रिक्स में महिलाओं के 50 किलोग्राम वर्ग में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट है, सनथ जयसूर्या किस देश की क्रिकेट टीम के कोच बने हैं? तो श्रीलंका के बने हैं। सनथ जयसूर्या जो है श्रीलंका की क्रिकेट टीम के कोच बने हैं। नेक्स्ट है, कौन एससीओ का 10वां सदस्य बना है? तो ये बेलारूस बना है। एससीओ का 10वां सदस्य कौन सा बना है? तो बेलारूस बना है एससीओ का 10वां सदस्य। नेक्स्ट है, किसे डॉक्टर सी नारायण रेड्डी साहित्य पुरस्कार मिला है? किसको मिला है डॉक्टर सी नारायण रेड्डी साहित्य पुरस्कार? तो ये शिवशंकरी को मिला है डॉक्टर सी नारायण रेड्डी साहित्य पुरस्कार। नेक्स्ट है, किसने एआई संचालित स्वास्थ्य बीमा योजना एलिवेट लॉन्च की है? तो आईसीआईसीआई लोम्बार्ड ने एआई संचालित स्वास्थ्य बीमा योजना एलिवेट लॉन्च की है। नेक्स्ट है, टाटा पावर ने किस राज्य में घर घर सोलर पहल शुरू की है? तो उत्तर प्रदेश में। टाटा पावर ने किस राज्य में घर घर सोलर पहल शुरू की है? तो उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है, किस देश ने 16 कीड़ों को मानव भोजन के रूप में इस्तेमाल करने की मंजूरी दी है? तो ये सिंगापुर देश ने 16 कीड़ों को मानव भोजन के रूप में इस्तेमाल करने की मंजूरी दी है। नेक्स्ट है, 8 जुलाई 2024 को किसे होम्योपैथी में उत्कृष्ट कार्य के लिए उत्कृष्टता पुरस्कार मिला है? तो ये डॉक्टर अर्पित चोपड़ा को मिला है। होम्योपैथी में उत्कृष्ट कार्य के लिए उत्कृष्टता पुरस्कार किसको मिला है? डॉक्टर अर्पिता चोपड़ा। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य में उदयगिरी गुफाओं का दौरा किया है? तो उड़ीसा में। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य में उदयगिरी गुफाओं का दौरा किया है? तो उड़ीसा में। नेक्स्ट है, सूचना अनुसार कौन सी राज्य सरकार नेपाल सीमा पर मित्र वन स्थापित करेगी? तो उत्तर प्रदेश। सूचना अनुसार कौन सी राज्य सरकार नेपाल सीमा पर मित्र वन स्थापित करेगी? तो ये उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है, ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2024 किसने जीता है? तो लुइस हैमिल्टन ने जीता है ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2024 किसने जीता है? लुइस हैमिल्टन ने। फ्रेंड्स, ये मर्सिडीज के ड्राइवर है लुइस हैमिल्टन। नेक्स्ट है, यूके की पहली महिला वित्त मंत्री कौन बनी है? तो ये राचेल रिव्स बनी है। यूके की पहली महिला वित्त मंत्री कौन बनी है? तो ये राचेल रिव्स बनी है। किस मंत्रालय ने प्रोजेक्ट परी शुरू किया है? तो ये संस्कृति मंत्रालय ने शुरू किया है प्रोजेक्ट परी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा स्थायित्व के लिए जीवन शैली अभियान का शुभारंभ किया है? तो ये भुवनेश्वर में किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा स्थायित्व के लिए जीवन शैली अभियान का शुभारंभ किया है? तो ये भुवनेश्वर में किया है। नेक्स्ट देखेंगे, वर्ष 2023-24 में भारत में बेरोजगारी दर कितने प्रतिशत रही है? तो ये 6% रही है। 2023-24 में वित्त वर्ष 2023-24 में भारत में बेरोजगारी दर कितने प्रतिशत रही है? तो 6% रही है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा अज्ञात सैनिकों की समाधि पर श्रद्धांजलि अर्पित की है? तो ये रूस में की है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा अज्ञात सैनिकों की समाधि पर श्रद्धांजलि अर्पित की है? तो रूस में। नेक्स्ट है, HCL टेक की अध्यक्ष रोशनी नादर को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला है? तो फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला है रोशनी नादर को। नेक्स्ट है, 9 जुलाई 2024 को किसे जून 2024 का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? तो ये स्मृति मंधाना तथा जसप्रीत बुमराह को आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है जून मंथ का। नेक्स्ट है, जेन एआई इनोवेशन में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ये चीन। जेन एआई इनोवेशन में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ये चीन रहा है। नेक्स्ट है, सर्वश्रेष्ठ कृषि आज पुरस्कार किसे मिला है? तो महाराष्ट्र को मिला है। सर्वश्रेष्ठ कृषि आज का पुरस्कार किसको मिला है? तो ये महाराष्ट्र को मिला है। नेक्स्ट है, टीम इंडिया के हेड कोच कौन बने हैं? तो ये गौतम गंभीर बन गए हैं टीम इंडिया के हेड कोच। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में कुलपतियों की नियुक्ति के लिए पैनल का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? तो युयु ललित को। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में कुलपतियों की नियुक्ति के लिए पैनल का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? तो युयु ललित को। नेक्स्ट है, पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारतीय टीम का मुख्य प्रायोजक कौन बना है? तो ये अडानी ग्रुप बना है। पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए मुख्य कोच प्रायोजक कौन बना है? मुख्य प्रायोजक अडानी ग्रुप बना है। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वाहनों पर पंजीकरण कर माफ किया है? तो ये उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वाहनों पर पंजीकरण कर माफ कर दिया है।
नेक्स्ट है पेरिस ओलंपिक के लिए भारत की महिला ध्वजवाहक कौन बनी है? तो ये पीवी सिंधु बनी है। भारत की महिला ध्वजवाहक पेरिस ओलंपिक में पीवी सिंधु बनी है। नेक्स्ट है नेक्स्ट है दुनिया की पहली मिस एआई का ताज किसे पहनाया गया है? दुनिया की पहली मिस एआई का ताज किसको पहनाया गया है? तो ये केंजा लाइली मोरक्को की है। दुनिया की पहली मिस एआई का ताज पहनाया गया है केंजा लाइली को, ये मोरक्को की है। नेक्स्ट है भारत और यूएई के बीच रक्षा सहयोग समिति की बैठक कहाँ संपन्न हुई है? तो अबू धाबी में संपन्न हुई है। भारत और यूएई के बीच रक्षा सहयोग समिति की बैठक कहाँ संपन्न हुई है? तो अबू धाबी में। नेक्स्ट है 16वें वित्त आयोग द्वारा गठित सलाहकार परिषद का संयोजक कौन नियुक्त हुए हैं? तो ये डॉक्टर पूनम गुप्ता। 16वें वित्त आयोग द्वारा गठित सलाहकार परिषद का संयोजक कौन नियुक्त हुई है? तो डॉक्टर पूनम गुप्ता। नेक्स्ट है भारत और किस देश ने वर्ष 2030 तक व्यापार को 100 अरब डॉलर पहुंचाने का लक्ष्य रखा है? तो ये रूस ने। भारत और रूस ने वर्ष 2030 तक व्यापार को 100 अरब डॉलर पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एपोस्टल से सम्मानित किया है? तो रूस ने। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री मोदी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एपोस्टल से सम्मानित किया है? तो रूस ने। नेक्स्ट है यूनेस्को ने कितने नए बायोस्फीयर रिजर्व नामित किए हैं? तो 11। यूनेस्को ने कितने नए बायोस्फीयर रिजर्व नामित किए गए हैं? तो 11। फ्रेंड यूनेस्को की स्थापना जो होती है 1945 में होती है। 1945 में हुई थी यूनेस्को की स्थापना। और यूनेस्को का जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? पेरिस में। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस। नेक्स्ट देखेंगे बीएसएफ ने कहा ग्रो विद द ट्रीज वृक्षारोपण अभियान आयोजित किया है? बीएसएफ ने कहा ग्रो विद द ट्रीज वृक्षारोपण अभियान आयोजित किया है? तो श्रीनगर में। नेक्स्ट कौन सी राज्य सरकार छात्रों को 150 किलोमीटर तक बस पास की सुविधा देगी? तो हरियाणा सरकार देगी। कौन सी राज्य सरकार छात्रों को 150 किलोमीटर तक बस पास की सुविधा देगी? तो हरियाणा सरकार। नेक्स्ट है चर्चित वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में है। चर्चित वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट है किसे क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के लिए प्रमुख सलाहकार नियुक्त किया है? तो डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन को। नेक्स्ट है किसने क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के लिए प्रमुख सलाहकार नियुक्त किया है? तो डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन को। नेक्स्ट है सड़क सुरक्षा कार्य योजना बनाने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो ये राजस्थान बना है। सड़क सुरक्षा कार्य योजना बनाने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो ये राजस्थान बना है। नेक्स्ट है किस राज्य सरकार ने ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए ओबीसी लड़कियों के लिए मुफ्त उच्च शिक्षा की घोषणा की है? तो महाराष्ट्र ने की है। किस राज्य ने ईडब्ल्यूएस और ओबीसी लड़कियों के लिए मुफ्त उच्च शिक्षा की घोषणा की है? तो महाराष्ट्र ने की है। नेक्स्ट है 10 जुलाई 2024 को सूचना अनुसार कौन सा आईआईटी हिंदी और अंग्रेजी में बीटेक की पेशकश करेगा? तो ये आईटी जोधपुर करेगा। क्या करेगा? आईटी हिंदी और अंग्रेजी में बीटेक की पेशकश करेगा आईटी जोधपुर। नेक्स्ट है जैविक उत्पादों के लिए भारत और किस देश के बीच पारस्परिक मान्यता समझौता हुआ है? तो ये ताइवान। भारत और ताइवान के बीच जैविक उत्पादकों के लिए पारस्परिक मान्यता समझौता हुआ है। नेक्स्ट है कौन जो है कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन का 5वां सदस्य बना है? कौन कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन का 5वां सदस्य बना है? तो ये बांग्लादेश बना है कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन का 5वां सदस्य। किसने चिकित्सा उपकरणों की जानकारी के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो डब्ल्यूएचओ ने लॉन्च किया है। किसने चिकित्सा उपकरणों की जानकारी के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो डब्ल्यूएचओ ने। कौन न्यूज चैनल की सबसे बड़ी संस्था एनबीडीए के अध्यक्ष बने हैं? तो रजत शर्मा बने हैं। न्यूज चैनल की सबसे बड़ी संस्था एनबीडीए के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो रजत शर्मा बने हैं। नेक्स्ट है कहाँ भारतीय मूल की संसद ने भगवत गीता पर हाथ रखकर शपथ ली है? तो ब्रिटेन। भारतीय मूल के सांसद ने भगवत गीता पर हाथ रखकर शपथ ली है। कहाँ की सांसद ने? तो ब्रिटेन। नेक्स्ट है भारतीय वायुसेना ने कहाँ में आयोजित अभ्यास पिच ब्लैक में भाग लिया है? तो डार्बिन ऑस्ट्रेलिया में। भारतीय वायुसेना ने कहाँ में आयोजित अभ्यास पिच ब्लैक में भाग लिया है? तो डार्बिन ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट है कौन सा दिवस मनाया जाता है 12 जुलाई को? कौन सा दिवस मनाया जाता है फ्रेंड? तो विश्व मलाला दिवस 12 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट है प्रवासियों के लिए सबसे किफायती देशों की सूची में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ये वियतनाम रहा है। वियतनाम प्रवासियों के लिए सबसे किफायती देशों की सूची में शीर्ष पर कौन रहा है? तो वियतनाम रहा है। नेक्स्ट है दुनिया के सबसे बड़े रामायण मंदिर का निर्माण का दूसरा चरण कहाँ शुरू हुआ है? तो बिहार में हुआ है। दुनिया के सबसे बड़े रामायण मंदिर के निर्माण का दूसरा चरण कहाँ शुरू हुआ है? तो बिहार में शुरू हुआ है। नेक्स्ट है केंद्र सरकार ने किस दिन को संविधान हत्या दिवस घोषित किया है? तो ये 25 जून को। 25 जून को केंद्र सरकार ने संविधान हत्या दिवस घोषित किया है 25 जून को। नेक्स्ट है
किस बैंक ने इंटरनेट और मोबाइल बैंकिंग सुरक्षा बढ़ाने के लिए सेफ्टी रिंग लॉन्च की है? सेफ्टी रिंग लॉन्च किया है। किस बैंक ने इंटरनेट और मोबाइल बैंकिंग सुरक्षा बढ़ाने के लिए सेफ्टी रिंग लॉन्च किया है? तो ये पीएनबी ने। नेक्स्ट है, किसने पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारतीय ओलंपिक संघ के साथ साझेदारी की है? तो पूमा ने की है, पूमा। किसने पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारतीय ओलंपिक संघ के साथ साझेदारी की है? तो पूमा ने की है। नेक्स्ट है, बागवानी में प्रतिष्ठित कृषि नेतृत्व पुरस्कार 2024 हेतु सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में किसे चुना गया है? तो नागालैंड को चुना गया है। बागवानी में प्रतिष्ठित कृषि नेतृत्व पुरस्कार 2024 हेतु सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में किसको चुना गया है? तो नागालैंड को चुना गया है। नेक्स्ट, भारत के युवा पर्वतारोही नीतीश सिंह ने किस देश की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट किनाबालू पर तिरंगा फहराया है? तो मलेशिया। मलेशिया की सबसे ऊंची चोटी है माउंट किनाबालू, उस पर तिरंगा फहराया है किसने? भारत के युवा पर्वतारोही है नीतीश सिंह। नेक्स्ट है, 12 जुलाई को केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों ने पूर्व अग्निवीरों को कितने प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा की है? तो ये 10%। तो केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों ने पूर्व अग्निवीरों को कितने प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा की है? तो ये 10%। कौन सा विश्वविद्यालय हिंदू, बौद्ध और जैन अध्ययन के लिए केंद्र स्थापित करेगा? तो जेएनयू। जेएनयू जो है हिंदू, बौद्ध और जैन अध्ययन के लिए केंद्र स्थापित करेगा। नेक्स्ट है, किस देश के आई स्पेस रॉकेट लॉन्च होने के कुछ देर बाद विफल हो गया? तो ये चीन का आई स्पेस रॉकेट लॉन्च होने के बाद कुछ देर बाद विफल हो गया। नेक्स्ट है, साइबर सुरक्षा सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो नई दिल्ली में। साइबर सुरक्षा सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो नई दिल्ली में। नेक्स्ट है, किस देश के खिलाड़ी जेम्स एंडरसन ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? तो इंग्लैंड के प्लेयर है जेम्स एंडरसन। किस देश के खिलाड़ी जेम्स एंडरसन ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? तो इंग्लैंड के। नेक्स्ट है, नीति आयोग ने वित्त वर्ष 2025 में भारत की जीडीपी वृद्धि कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो 7%। नीति आयोग ने वित्त वर्ष 2025 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो 7%। नेक्स्ट है, किससे प्रतिष्ठित हंस वॉन हंटिंग पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो के चोकलिंगम को सम्मानित किया गया है। हंस वॉन हंटिंग पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, के चोकलिंगम को सम्मानित किया गया है। ये तमिलनाडु से है। नेक्स्ट है, 13 जुलाई 2024 को स्थानीय समुदाय की मदद से जैव विविधता दर्ज कराने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो केरल बना है। स्थानीय समुदाय की मदद से जैव विविधता दर्ज कराने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो केरल बना है। नेक्स्ट है, फिनलैंड ने किस देश से आने वाले शरणार्थियों पर रोक लगाने के लिए कानून पारित किया है? तो रूस से फिनलैंड ने क्या किया है? रूस से आने वाले शरणार्थियों पर रोक लगाने के लिए कानून पारित किया है। नेक्स्ट, सूचना अनुसार कृषि स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए सरकार कौन सा फंड लॉन्च करेगी? तो एग्रीश्योर फंड लॉन्च करेगी। कृषि स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए सरकार कौन सा फंड लॉन्च करेगी? तो एग्रीश्योर। नेक्स्ट है, रोजगार प्रदान करने के लिए किस राज्य सरकार ने आईटी सक्षम युवा योजना मंजूरी दी है? तो ये हरियाणा ने। रोजगार प्रदान करने के लिए किस राज्य सरकार ने आईटी सक्षम युवा योजना की मंजूरी दी है? तो हरियाणा सरकार ने। नेक्स्ट है, किस भारतीय महिला पायलट ने पिच ब्लैक सैन्य अभ्यास में भाग लेकर इतिहास रच दिया है? तो ये भावना कंठ ने। भावना कंठ जो भारतीय महिला पायलट है, इन्होंने पिच ब्लैक सैन्य अभ्यास में भाग लेकर इतिहास रच दिया है। नेक्स्ट है, किस राज्य में भारत की सबसे लंबी शहरी सुरंग परियोजना ठाणे बोरीवली सुरंग का उद्घाटन किया है? तो महाराष्ट्र में। किस राज्य में भारत की सबसे लंबी शहरी सुरंग परियोजना ठाणे बोरीवली सुरंग का उद्घाटन किया है? तो महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है, खारची पूजा का आयोजन कहाँ किया गया है? तो त्रिपुरा में किया गया है। खारची पूजा का आयोजन कहाँ किया गया है? त्रिपुरा में किया गया है। नेक्स्ट है, हमारा संविधान हमारा सम्मान पर दूसरा क्षेत्रीय कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये प्रयागराज में आयोजित किया गया है। हमारा संविधान हमारा सम्मान पर दूसरा क्षेत्रीय कार्यक्रम कहाँ आयोजित हुआ है? तो प्रयागराज में। नेक्स्ट है, IUN रिपोर्ट के अनुसार किस देश की जनसंख्या अगले 38 वर्षों में घटने लगेगी? तो ये भारत की जनसंख्या जो है 38 वर्षों में घटने लगेगी, यूएन के रिपोर्ट के अनुसार। नेक्स्ट है, सबीर हैरिस ने इटली में शॉटगन जूनियर विश्व कप में कौन सा पदक जीता है? तो ये कांस्य पदक जीता है। सबीर हैरिस ने इटली में शॉटगन जूनियर विश्व कप में कौन सा पदक जीता है? तो ये कांस्य पदक जीता है। नेक्स्ट है, किस राज्य में पहली ट्रांसजेंडर सब इंस्पेक्टर मानवी मधु कश्यप को नियुक्त किया गया है? तो बिहार की जो पहली महिला ट्रांसजेंडर है जो सब इंस्पेक्टर बनी है, उनका नाम है मानवी मधु कश्यप। ये पूरे बिहार की नहीं बल्कि पूरे भारत की भी पहली ट्रांसजेंडर सब इंस्पेक्टर बनी है। नेक्स्ट है, कहाँ में एक सड़क का नाम भारतीय मूल के डॉक्टर जॉर्ज मैथ्यू के नाम पर रखा गया है? तो ये अबू धाबी में एक सड़क का नाम भारतीय मूल के डॉक्टर जॉर्ज मैथ्यू के नाम पे रखा गया है। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने किस राज्य के उपराज्यपाल को अधिक शक्ति देने के लिए नियमों में संशोधन किया है? तो जम्मू कश्मीर।
केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल को अधिक शक्ति देने के लिए नियमों में संशोधन किया है। नेक्स्ट है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले ग्लोबल लीडर कौन बने हैं? तो नरेंद्र मोदी बने हैं। नेक्स्ट है, बाहुड़ा यात्रा कहाँ आयोजित हुआ है? तो उड़ीसा में। बाहुड़ा यात्रा कहाँ आयोजित हुआ है? तो उड़ीसा में आयोजित हुआ है बाहुड़ा यात्रा। नेक्स्ट है, किस राज्य ने स्कूलों के पास उच्च कैफीन वाले ऊर्जा पेय की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है? तो महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य ने क्या किया है कि स्कूलों के पास उच्च कैफीन वाले ऊर्जा पेय पदार्थ की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। नेक्स्ट है, भारत और कौन सा देश पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में मिलकर काम करने पर सहमत हुए हैं? तो भूटान। भारत और भूटान पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में मिलकर काम करने पर सहमत हुए हैं। नेक्स्ट है, विंबलडन 2024 का पुरुष एवं महिला एकल खिताब किसने जीता है? तो फ्रेंड, विंबलडन में पुरुष का जीता है कार्लोस अल्कराज और महिला एकल खिताब बारबरा क्रिजकोवा ने। नेक्स्ट है, किसने रिकॉर्ड चौथी बार यूरोपीय फुटबॉल चैंपियनशिप जीता है? तो स्पेन ने जीता है चौथी बार यूरोपीय फुटबॉल चैंपियनशिप। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र जलवायु निधि बोर्ड की मेजबानी करेगा कौन करेगा? तो फिलीपींस करेगा। सूचना अनुसार कौन संयुक्त राष्ट्र जलवायु निधि बोर्ड की मेजबानी करेगा? तो फ्रेंड्स, फिलीपींस करेगा। नेक्स्ट, जारी नीति आयोग के एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो केरल रहा है। केरल जो है एसडीजी इंडिया इंडेक्स में शीर्ष पर रहा है। नेक्स्ट है, विश्व के पहले 3D प्रिंटेड एब्रा का परीक्षण संचालन किसने शुरू किया है? तो दुबई के सड़क एवं परिवहन प्राधिकरण आरटीए यूएई ने। ठीक है, 3D किसने विश्व के पहले 3D प्रिंटेड एब्रा का परीक्षण संचालन किसने शुरू किया है? तो दुबई के सड़क एवं परिवहन प्राधिकरण ने शुरू किया है। नेक्स्ट है, कहाँ संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए पहली पक्षी गैलरी खोली गई है? तो ये उत्तराखंड में। कहाँ संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए पहली पक्षी गैलरी खोली गई है? तो उत्तराखंड में। नेक्स्ट है, 15 जुलाई को किस मंत्रालय ने पब्लिक आर्ट को लोकप्रिय बनाने के लिए प्रोजेक्ट परी का शुरू किया है? तो संस्कृति मंत्रालय ने प्रोजेक्ट परी को शुरू किया है। नेक्स्ट है, किसने वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स का खिताब जीता है? तो ये भारत ने जीता है पाकिस्तान को हराकर वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स। किस राज्य मंत्रिमंडल ने शून्य बिजली बिल प्रावधान को युक्ति संगत बनाने की मंजूरी दी है? तो हिमाचल प्रदेश ने। किस राज्य मंत्रिमंडल ने शून्य बिजली बिल प्रावधान को युक्ति संगत बनाने की मंजूरी की दी है? तो ये हिमाचल प्रदेश ने। नेक्स्ट, गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किया है? तो मध्य प्रदेश में किया है पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन अमित शाह ने कहा किया है? तो मध्य प्रदेश में किया है। नेक्स्ट है, किसने रिकॉर्ड 16वीं बार कोपा अमेरिका का खिताब जीता है? तो ये अर्जेंटीना ने जीता है कोलंबिया को हराकर। 16वीं बार कोपा अमेरिका का खिताब जीता है अर्जेंटीना ने। नेक्स्ट, किसका 96वां स्थापना दिवस मनाया गया है? तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का स्थापना दिवस मनाया गया है 96वां स्थापना दिवस 16 जुलाई को ICAR। नेक्स्ट, किसे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? तो कोटेश्वर सिंह और आर महादेवन को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, किसे सीईओ क्लाइमेट लीडर्स का सह अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो सुमन सिन्हा को क्लाइमेट लीडर्स का सह अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, कहाँ मात्र 24 घंटे में 11 लाख पौधे लगाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया गया है? तो इंदौर में बनाया गया है। 24 घंटे में 11 लाख पौधे लगाकर विश्व रिकॉर्ड कहाँ बनाया गया है? तो इंदौर में बनाया गया है। नेक्स्ट है, सुदर्शन पटनायक ने इंटरनेशनल सैंड स्कल्पचर चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। सुदर्शन पटनायक ने इंटरनेशनल सैंड स्कल्पचर चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट है, किस राज्य में हरेला पर्व मनाया गया है? तो उत्तराखंड में मनाया गया हरेला पर्व। हरेला पर्व कहाँ मनाया गया? उत्तराखंड में। और हरेली कहाँ मनाया जाता है फ्रेंड? हरेली मनाया जाता है छत्तीसगढ़ में। हरेला उत्तराखंड और हरेली छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट है, किसने वन साइंटिस्ट वन प्रोडक्ट योजना का शुभारंभ किया है? तो केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वन साइंटिस्ट वन प्रोडक्ट योजना का शुभारंभ किया है। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने लड़का भाव योजना शुरू की है? तो महाराष्ट्र ने लड़का भाव योजना महाराष्ट्र ने शुरू किया है। नेक्स्ट, 35वां अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड 2024 कहाँ आयोजित हुआ है? तो कजाकिस्तान में आयोजित हुआ है। 35वां अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड 2024 कहाँ आयोजित हुआ है? तो कजाकिस्तान में। नेक्स्ट है, किसने हाई स्पीड कार रेसिंग स्टॉर्म एक्स लॉन्च किया है? तो इंडियन ऑयल ने लॉन्च किया है। किसने हाई स्पीड कार रेसिंग ईंधन स्टॉर्म एक्स लॉन्च किया है? तो ये इंडियन ऑयल ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने पुलिस खनन और जेल विभाग की भर्ती में अग्निवीरों को 10% आरक्षण दिया है? तो हरियाणा ने दिया है। किस राज्य ने पुलिस खनन और जेल विभाग की भर्ती अग्निवीरों को 10% आरक्षण दिया है? तो हरियाणा सरकार ने दिया है। नेक्स्ट, कहाँ वार्षिक कटारगामा एसाला उत्सव मनाया गया है? तो ये श्रीलंका में मनाया गया है। वार्षिक कटारगामा एसाला उत्सव कहाँ मनाया गया है? श्रीलंका में मनाया गया है। नेक्स्ट है, किस बैंक ने
अमृत वृष्टि सावधि जमा योजना शुरू की है? तो ये एसबीआई ने शुरू की है। अमृत वृष्टि सावधि जमा योजना किसने शुरू किया है? तो एसबीआई ने शुरू किया है। किस राज्य सरकार ने निजी से नौकरियों में 50 से 75% कन्नड़ लोगों को शामिल करने का आदेश दिया है? तो कर्नाटक में। कर्नाटक में निजी नौकरियों में 50 से 75% कन्नड़ लोगों को ही शामिल करने का आदेश दिया है। नेक्स्ट है, किस देश के खिलाड़ी थॉमस मुलर ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लिया है? तो ये जर्मनी के खिलाड़ी हैं थॉमस मुलर, इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लिया है। नेक्स्ट है, शिक्षा मंत्रालय ने किसके सहयोग से अस्मिता परियोजना शुरू की है? अस्मिता परियोजना शुरू की है किसके सहयोग से? यूजीसी के सहयोग से। यूजीसी के सहयोग से शिक्षा मंत्रालय ने अस्मिता परियोजना शुरू की है। नेक्स्ट, एशिया की पहली स्वास्थ्य अनुसंधान संबंधी प्री क्लिनिकल नेटवर्क सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो फरीदाबाद में किया गया है। एशिया की पहली स्वास्थ्य अनुसंधान संबंधी प्री क्लिनिकल नेटवर्क सुविधा कहाँ उद्घाटन किया गया? फरीदाबाद में। नेक्स्ट है, 18 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो नेल्सन मंडेला दिवस मनाया जाता है 18 जुलाई को। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना शुरू की है? तो महाराष्ट्र ने मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना शुरू की है महाराष्ट्र सरकार ने। नेक्स्ट है, जारी फीफा रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? फीफा रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है फ्रेंड? तो अर्जेंटीना। अर्जेंटीना जो है फीफा रैंकिंग में शीर्ष पर रहा है। इंडिया का स्थान कितना है? इंडिया का है 124। नेक्स्ट है, भारत की पहली नारकोटिक्स हेल्पलाइन मानस का शुभारंभ किसने किया है? तो अमित शाह ने किया है। भारत की पहली राष्ट्रीय नारकोटिक्स हेल्पलाइन मानस का शुभारंभ किसने किया है? तो अमित शाह ने किया है। किसने सौर मंडल के बाहर 6 नए ग्रह की खोज की है? तो ये नासा ने की है। नासा ने सौर मंडल के बाहर 6 नए ग्रहों को खोज की घोषणा की है नासा ने। किस देश के 35 यूरोपीय देशों के लिए वीजा मुक्त नीति लागू की गई है? तो बेलारूस। बेलारूस ने 35 यूरोपीय देशों के लिए वीजा मुक्त नीति लागू की है। नेक्स्ट है, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने विदेश में स्थित पहले जन औषधि केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है? तो मॉरिशस में। तो विदेश मंत्री एस जयशंकर ने विदेश में स्थित पहले जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया है मॉरिशस में। नेक्स्ट है, आईसीसी द्वारा जारी पुरुष की टी20 बल्लेबाजी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ये ट्रेविस हेड शीर्ष पर रहा है। आईसीसी द्वारा जारी पुरुषों की टी20 बल्लेबाज रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहे हैं? तो ट्रेविस हेड। नेक्स्ट है, विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप 2024 किस भारतीय ने कांस्य पदक जीता है? तो सौरभ बाबा ने। सौरभ बाबा ने विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है। नेक्स्ट है, किस देश के खिलाड़ी ओलिवियर गिरोड ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लिया है? तो ये फ्रांस के खिलाड़ी हैं ओलिवियर गिरोड ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लिया है। नेक्स्ट है, महिला एशिया कप टी20 टूर्नामेंट कहाँ शुरू हुआ है? तो श्रीलंका में शुरू हुआ है। महिला एशिया कप टी20 टूर्नामेंट कहाँ शुरू हुआ है? तो श्रीलंका में। नेक्स्ट है, पीएम स्वनिधि योजना के तहत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला कौन सा राज्य बना है? तो मध्य प्रदेश बना है। मध्य प्रदेश जो है पीएम स्वनिधि योजना के तहत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा बना है? तो मध्य प्रदेश बना है। नेक्स्ट है, कौन 10वें अफ्रीकी देश के रूप में संयुक्त राष्ट्र जल कन्वेंशन में शामिल हुआ है? तो आइवरी कोस्ट शामिल हुआ है। आइवरी कोस्ट शामिल हुआ है। नेक्स्ट है, भारत की टी20 इंटरनेशनल टीम के कप्तान कौन बने हैं? तो सूर्य कुमार यादव बने हैं। टी20 टीम के कप्तान कौन बने हैं? तो सूर्य कुमार यादव। नेक्स्ट है, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण द्वारा डॉगफिश शार्क की नई प्रजाति कहाँ खोजी गई है? तो केरल में खोजी गई है। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण द्वारा डॉगफिश पार्क की नई प्रजाति कहाँ खोजी गई है? केरल में। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा मैत्री उद्यान का उद्घाटन किया है? तो ये मॉरिशस में किया है मैत्री उद्यान का उद्घाटन। नेक्स्ट है, चर्चित चांदीपुरा वायरस कहाँ तेजी से फैल रहा है? तो ये गुजरात में तेजी से फैल रहा है चांदीपुरा वायरस। चांदीपुरा वायरस कहाँ तेजी से फैल रहा है? गुजरात में। नेक्स्ट है, केंद्रीय मंत्री BL वर्मा ने कहा सामाजिक अधिकारिता शिविर का उद्घाटन किया है? तो बदायूं में किया है। केंद्रीय मंत्री BL वर्मा ने कहा सामाजिक अधिकारिता शिविर का उद्घाटन किया है? तो बदायूं में किया है। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने NCR की तरह SCR गठित किया है? तो उत्तर प्रदेश ने गठित किया है। किस राज्य ने सरकार ने NCR की तरह SCR गठित किया है? तो ये उत्तर प्रदेश ने। नेक्स्ट है, DMRC ने किस देश के सहयोग से ई-वेस्ट रिसाइकलिंग बॉक्स सुविधा का उद्घाटन किया है? तो ये जापान के सहयोग से ई-वेस्ट रिसाइकलिंग बॉक्स सुविधा का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम को निरस्त कर दिया है? तो असम ने कर दिया है फ्रेंड। नेक्स्ट है, कहाँ के उच्चतम न्यायालय ने समलैंगिक जोड़ों को सरकारी लाभ प्रदान किए हैं? तो ये दक्षिण कोरिया। कहाँ के उच्चतम न्यायालय ने समलैंगिक जोड़ों को सरकारी लाभ प्रदान किए हैं? तो दक्षिण कोरिया। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राजीव गांधी सिविल्स अभ्यस्तम योजना का शुभारंभ किया है? तो तेलंगाना ने। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राजीव गांधी सिविल्स अभय हस्तम योजना का शुभारंभ किया है? तेलंगाना ने। छत्रपति शिवाजी महाराज का हथियार बाघ नख लंदन से कहाँ लाया गया है? तो लंदन से मुंबई लाया गया है। छत्रपति शिवाजी का
छत्रपति शिवाजी महाराज का हथियार बाघ नख लंदन से मुंबई लाया गया है। नेक्स्ट है कैग जो गिरीश चंद्र मुर्मू ने कहा इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑडिट ऑफ लोकल गवर्नेंस का उद्घाटन किया है, तो गुजरात में किया है। कैग गिरीश चंद्र मुर्मू ने कहा इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑडिट ऑफ लोकल गवर्नेंस का उद्घाटन किया है, गुजरात में किया है। नेक्स्ट है सुल्तान इब्राहिम इस्कंदर का किस देश के सम्राट के रूप में राज्याभिषेक किया गया है, तो मलेशिया। सुल्तान इब्राहिम इस्कंदर का किस देश के सम्राट के रूप में राज्याभिषेक किया गया है, तो मलेशिया के सम्राट के रूप में। नेक्स्ट है किसने ओमन चांडी लोक सेवक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो राहुल गांधी को। राहुल गांधी को ओमन चांडी लोक सेवक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है किस अंतरिक्ष एजेंसी ने मंगल ग्रह पर सल्फर मिलने की घोषणा की है, तो नासा। नासा की अंतरिक्ष एजेंसी ने मंगल ग्रह पर सल्फर मिलने की घोषणा की है। नेक्स्ट है सूचना अनुसार कौन 2025 में पहले ओलंपिक ई स्पोर्ट्स खेलों की मेजबानी करेगा, तो सऊदी अरब करेगा। सूचना अनुसार कौन 2025 में पहले ओलंपिक ई स्पोर्ट्स खेलों की मेजबानी करेगा, तो सऊदी अरब करेगा। नेक्स्ट है 65वें अंतर्राष्ट्रीय मैथ्स ओलंपियाड में कौन शीर्ष पर रहा है, तो फ्रेंड्स अमेरिका रहा है। इसमें भारत का स्थान चौथा रहा है, चौथा। नेक्स्ट है पहला है क्या है 65वें अंतर्राष्ट्रीय मैथ्स ओलंपियाड में कौन शीर्ष पर रहा है, तो अमेरिका शीर्ष पर रहा है और इसमें भारत का स्थान चौथा है। नेक्स्ट है किस राज्य सरकार ने सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक का शुभारंभ किया है, तो उत्तराखंड ने किया है। सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक का शुभारंभ किसने किया, उत्तराखंड ने किया है। किस आईआईटी के शोधकर्ताओं ने अफ्रीकी स्वाइन फीवर वायरस प्रोटीन की खोज की है, तो आईआईटी गुवाहाटी ने। किस आईआईटी के शोधकर्ताओं ने अफ्रीकी स्वाइन फीवर वायरस प्रोटीन की खोज की है, तो आईआईटी गुवाहाटी ने। किसे गांधी मंडेला पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है, तो रिगोबर्टा मेंचुतुंग को। रिगोबर्टा मेंचुतुंग को गांधी मंडेला पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है किसे आईओसी द्वारा अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक ऑर्डर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो किसको सम्मानित किया गया, अभिनव बिंद्रा को। अभिनव बिंद्रा को फ्रेंड्स अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक ऑर्डर पुरस्कार से सम्मानित किया गया अभिनव बिंद्रा को। नेक्स्ट है किस राज्य सरकार ने मजदूरों के लिए श्रमिक बसेरा योजना शुरू की है, तो गुजरात ने। गुजरात ने मजदूरों के लिए श्रमिक बसेरा योजना शुरू किया है। किसने विश्व की पहली कार्बन फाइबर हाई स्पीड ट्रेन का अनावरण किया है, तो चीन ने किया है। विश्व की पहली कार्बन फाइबर हाई स्पीड ट्रेन का अनावरण किसने किया है, तो चीन ने किया है। नेक्स्ट देखेंगे महिला T20 इंटरनेशनल में सर्वाधिक रन बनाने वाली भारतीय खिलाड़ी कौन बनी है, तो स्मृति मंधाना बनी है। महिला T20 इंटरनेशनल में सर्वाधिक रन बनाने वाली भारतीय खिलाड़ी कौन बनी है, तो स्मृति मंधाना बनी है। नेक्स्ट है किसने स्वीडिश ओपन पुरुष एकल ट्रॉफी जीती है। स्वीडिश ओपन एक पुरुष एकल ट्रॉफी किसने जीती है, तो नुनोन बोर्गेस ने जीती है, नुनोन बोर्गेस ने। नेक्स्ट है किस देश के वैज्ञानिकों ने जीवित त्वचा के साथ रोबोट का चेहरा विकसित किया है, तो ये जापान ने। किस देश ने वैज्ञानिकों ने जीवित त्वचा के साथ रोबोट का चेहरा विकसित किया है, तो जापान ने। नेक्स्ट है किसने काल इमेट फाइनेंस एक्शन फंड शुरू किया है, तो अजरबैजान ने। अजरबैजान ने काल इमेट फाइनेंस एक्शन फंड शुरू किया है। क्लाइमेट मुझे लगता होना चाहिए। नेक्स्ट है किस राज्य में एक सरकारी ओटीटी प्लेटफॉर्म हेलो लॉन्च किया है, तो मेघालय ने। मेघालय ने एक सरकारी ओटीटी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, हेलो। नेक्स्ट है किस राज्य सरकार ने पर्यटन वाहनों के लिए कचरा बैग ले जाना अनिवार्य कर दिया है, तो सिक्किम। किस राज्य सरकार ने पर्यटन वाहनों के लिए कचरा बैग ले जाना अनिवार्य कर दिया है, तो सिक्किम ने। नेक्स्ट है किसने महिला पहलवानों के लिए रेसल फॉर ग्लोरी कार्यक्रम लॉन्च किया है, तो इंडस इंड बैंक ने। किसने महिला पहलवानों के लिए रेसल फॉर ग्लोरी कार्यक्रम का लॉन्च किया है, तो ये किसने किया है फ्रेंड, इंडस इंड बैंक ने। नेक्स्ट देखेंगे सियाचिन ग्लेशियर में तैनात होने वाली दूसरी महिला अधिकारी कौन बनी है, तो सुप्रीता सिटी बनी है, सुप्रीता सिटी। नेक्स्ट है किस देश के कलाकार फोला डेविड ने सबसे बड़ी ड्राइंग का विश्व रिकॉर्ड बनाया है, तो नाइजीरिया। किस देश के कलाकार है फोला डेविड जो है ये सबसे बड़ी ड्राइंग का विश्व रिकॉर्ड बनाया है, तो नाइजीरिया की है। किस राज्य के चराई देव मोईदाम को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में नामित किया गया है, तो असम का है। असम का चराई देव मोईदाम जो है यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में स्थल के लिए नामित किया गया है। नेक्स्ट है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में कौन शीर्ष पर रहा है, तो शीर्ष पर रहा है फ्रेंड सिंगापुर और भारत का स्थान है 82। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में शीर्ष पर कौन रहा है, सिंगापुर और भारत का स्थान 82। फ्रेंड हेनले पासपोर्ट जो इंडेक्स है वो हेनले एंड पार्टनर्स के द्वारा जारी किया जाता है, हेनले एंड पार्टनर्स। नेक्स्ट है FAO रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक वन क्षेत्र विस्तार में कौन शीर्ष पर रहा है, तो ये चीन शीर्ष पर रहा है। FAO रिपोर्ट के अनुसार
वैश्विक वन क्षेत्र में विस्तार में कौन शीर्ष पर रहा है? तो चीन शीर्ष पर रहा है। नेक्स्ट है, किस राज्य में विधानसभा में एंटी पेपर लीक विधेयक पास हुआ है? तो बिहार में पास हुआ है एंटी पेपर लीक विधेयक, फिर भी लीक होते रहते हैं रहेगा। किस राज्य ने टीबी मुक्त नगर पालिकाओं को हासिल करने के लिए प्रोजेक्ट स्वास्थ्य नगरम लॉन्च किया है? तो ये तेलंगाना ने। किस राज्य ने टीबी मुक्त नगर पालिकाओं को हासिल करने के लिए प्रोजेक्ट स्वास्थ्य नगरम लॉन्च किया है? तो तेलंगाना ने। मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के सबसे युवा अध्यक्ष कौन बने हैं? तो अजिंक्य नाइक बने हैं। मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के सबसे युवा अध्यक्ष कौन बने हैं? तो अजिंक्य नाइक बने हैं। नेक्स्ट है, किस देश की संसद ने UNRWA को आतंकवादी संगठन घोषित किया है? तो इजराइल। इजराइल की संसद ने UNRWA को आतंकवादी संगठन घोषित किया है। नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय नौसेना ने INS त्रिपुट को कहाँ लॉन्च किया है? तो ये गोवा में लॉन्च किया है। भारतीय नौसेना ने INS त्रिपुट को कहाँ लॉन्च किया है? ये गोवा में लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, किसे दूसरी बार अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का सदस्य चुना गया है? तो नीता अंबानी को चुना गया है दूसरी बार अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का सदस्य। नेक्स्ट है, विश्व नेताओं का शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित हुआ है? तो लंदन में आयोजित हुआ है। विश्व नेताओं का शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित हुआ है? लंदन में। नेक्स्ट है, पेरिस के ग्रेविन म्यूजियम ने किस भारतीय अभिनेता के सम्मान में गोल्डन कॉइन जारी किया है? तो शाहरुख खान। पेरिस के ग्रेविन म्यूजियम ने किस भारतीय अभिनेता के सम्मान में गोल्डन कॉइन जारी किया है? तो शाहरुख खान के सम्मान में। नेक्स्ट है, अगले साल जुलाई तक रेलवे कनेक्टिविटी के तहत आने वाला पूर्वोत्तर क्षेत्र का चौथा राजधानी शहर कौन सा होगा? तो आइजोल होगा। अगले साल जुलाई तक रेलवे कनेक्टिविटी के तहत आने वाला पूर्वोत्तर क्षेत्र का चौथा राजधानी शहर कौन सा होगा? तो आइजोल रहेगा। नेक्स्ट है, रिन्यू ने कहाँ 400 मेगावाट की सौर परियोजना का उद्घाटन किया है? तो ये राजस्थान। ठीक है। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति भवन में स्थित दरबार हॉल का नाम बदलकर क्या किया गया है? तो गणतंत्र मंडप। भारत के राष्ट्रपति भवन में स्थित दरबार हॉल का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो गणतंत्र मंडप कर दिया गया है। नेक्स्ट है, भारतीय सेना ने कहा बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास खान क्वेस्ट में भाग लिया है? खान क्वेस्ट में भाग लिया है तो ये मंगोलिया में खान क्वेस्ट में भाग लिया है भारतीय सेना ने। बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास होता है अभ्यास खान क्वेस्ट में भारतीय सेना ने भाग लिया है। नेक्स्ट है, अश्विनी वैष्णव ने कहा भारत के 500वें सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किया है? तो आइजोल में। अश्विनी वैष्णव ने कहा भारत के 500वें सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किया है? तो आइजोल में। नेक्स्ट है, आसियान के विदेश मंत्रियों की 57वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो ये वियंतियाने लाओ पीडीआर लाओस में। आसियान के विदेश मंत्रियों की 57वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो वियंतियाने लाओ पीडीआर लाओस में। नेक्स्ट है, पेरिस ओलंपिक 2024 शुभंकर है इसका। ओलंपिक फ्रिज के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक कौन रहे? तो अचंत शरद कमल टेबल टेनिस से संबंधित है और पीवी सिंधु बैडमिंटन से संबंधित है। तो पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय दल के ध्वजवाहक कौन रहे? तो अचंत शरद कमल और पीवी सिंधु। अचंत शरद कमल और पीवी सिंधु ने। नेक्स्ट है, किसने 4 वर्षीय स्नातक कोर्स बीटेक इन डिजाइन शुरू करने की घोषणा की है? तो आईटी दिल्ली ने। किसने 4 वर्षीय स्नातक कोर्स बीटेक इन डिजाइन शुरू करने की घोषणा की है? तो आईटी दिल्ली ने। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है, डीआरडीओ ने चरण 2 बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण कहाँ किया गया है? तो उड़ीसा में किया है। डीआरडीओ ने चरण 2 बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण कहाँ किया है? तो उड़ीसा में किया है। किसने अपना पहला व्यापक जलवायु परिवर्तन कानून पारित किया है? तो दक्षिण अफ्रीका ने किया है अपना पहला व्यापक जलवायु परिवर्तन। नेक्स्ट है, सरकार ने 31 मार्च 2027 तक देश भर में कितने प्रधानमंत्री जन औषधि खोलने की घोषणा की है? तो 25,000। सरकार ने 31 मार्च 2027 तक देश भर में 25,000 प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोलने की घोषणा की है। नेक्स्ट है, 27 जुलाई को किसका 86वां स्थापना दिवस मनाया गया? तो सीआरपीएफ का 86वां स्थापना दिवस मनाया गया 27 जुलाई को। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने अग्निवीरों को 10% आरक्षण देने की घोषणा की है? तो राजस्थान ने अग्निवीरों को 10% आरक्षण देने की घोषणा की है राजस्थान सरकार ने। नेक्स्ट है, 27 जुलाई 2024 को सांस्कृतिक संपत्तियों को लौटाने और संरक्षण के लिए भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय समझौता हुआ? तो अमेरिका। ठीक है, सांस्कृतिक संपत्तियों को लौटाने और संरक्षण के लिए भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय समझौता हुआ है? तो अमेरिका। कहाँ जो है मंडेला विरासत स्थलों को यूनेस्को विरासत का दर्जा मिला है? तो दक्षिण अफ्रीका में। मंडेला विरासत स्थलों को यूनेस्को विरासत का दर्जा कहाँ मिला है? तो दक्षिण अफ्रीका में। किस राज्य में थिंक टैंक ग्रिड की स्थापना की जाएगी? तो गुजरात राज्य में थिंक टैंक नीति आयोग के तर्ज पर ही है थिंक टैंक ग्रिड की स्थापना की जाएगी तो गुजरात में। नेक्स्ट है, चौथी बिम्स्टेक सुरक्षा प्रमुखों की बैठक कहाँ हुई है? तो म्यांमार। चौथी बिम्स्टेक सुरक्षा प्रमुखों की बैठक कहाँ हुई है? म्यांमार में।
नेक्स्ट है महिला एशिया कप 2024 किसने जीता है? तो ये श्रीलंका ने जीता है भारत को 8 विकेट से हराकर। महिला विश्व कप 2024 किसने जीता है? श्रीलंका ने भारत को 8 विकेट से हराकर। नेक्स्ट है किस देश की नौसेना परेड में भारतीय युद्धपोत आईएनएस तबर शामिल हुआ है? तो रूस की नौसेना दिवस परेड में भारतीय युद्धपोत आईएनएस तबर शामिल हुआ है। नेक्स्ट है कारगिल नायक कैप्टन हनीफउद्दीन की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? तो केरल में। कारगिल नायक है कैप्टन हनीफउद्दीन की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? केरल में। नेक्स्ट है पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के लिए पहला मेडल जीतने वाली भारत की पहली महिला निशानेबाज कौन बनी है? तो मनु भाकर बनी है। मनु भाकर 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कांस्य पदक जीते हैं। तो पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के लिए पहला मेडल जीतने वाली भारत की पहली महिला निशानेबाज कौन बनी है? तो मनु भाकर बनी है। नेक्स्ट है किस आईआईटी ने सुंदर पिचाई को डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि से सम्मानित किया है? तो आईआईटी खड़गपुर ने आईआईटी सुंदर पिचाई को डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि सम्मानित किया है आईआईटी खड़गपुर ने। नेक्स्ट है नई दिल्ली में आयोजित नीति आयोग की 9वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक किस विषय के साथ पीएम मोदी की अध्यक्षता में संपन्न हुई है? तो विकसित भारत @2047। नीति आयोग की 9वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक किस विषय के साथ पीएम मोदी की अध्यक्षता में संपन्न हुई है? तो विकसित भारत @2047। नेक्स्ट है इंडिया हाउस का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो पेरिस में हुआ है। पेरिस में इंडिया हाउस का उद्घाटन हुआ है। नेक्स्ट है कुल्हाड़ी बंद पंचायत अभियान कहाँ शुरू हुआ है? तो राजस्थान में शुरू हुआ है कुल्हाड़ी बंद पंचायत अभियान। नेक्स्ट है किस देश की सादो द्वीप साने की खादानों को यूनेस्को विरासत का दर्जा मिला है? तो राजस्थान। किस देश के सादो द्वीप साने की खादानों को यूनेस्को विरासत का दर्जा मिला है? तो राजस्थान को मिला है। नेक्स्ट है किस देश ने राम मंदिर में विराजमान भगवान श्री राम पर डाक टिकट जारी किया है? तो लाओस ने जारी किया है। राम मंदिर में विराजमान भगवान श्री राम पर डाक टिकट जारी किया है। आगे देखेंगे फ्रेंड्स जुलाई महीने में कुछ राज्यपाल राज्य के जो राज्यपाल नियुक्त हुए हैं, नए राज्यपाल 9 राज्यों के राज्यपाल नियुक्त हुए हैं, तो उनको देखेंगे हम। तो छत्तीसगढ़ के राज्यपाल बने हैं रेमन डेका, मेघालय के बने हैं CH विजय शंकर, महाराष्ट्र के बने हैं CP राधाकृष्णन, पंजाब के बने हैं गुलाब चंद्र कटारिया, असम के राज्यपाल बने हैं लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। नेक्स्ट मणिपुर के बने हैं लक्ष्मण प्रसाद आचार्य, इनको अतिरिक्त प्रभार मिला है। नेक्स्ट है राजस्थान के बने हैं हरिभाऊ किशन राव बागड़े। झारखंड के बने हैं राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार, सिक्किम के राज्यपाल बने हैं ओम प्रकाश माथुर, तेलंगाना के बने हैं जिष्णुदेव शर्मा तेलंगाना के, चंडीगढ़ के प्रशासक बने हैं गुलाब चंद कटारिया और पुदुचेरी के उपराज्यपाल बने हैं के कैलाश नाथन, ये पुदुचेरी के राज्यपाल बने हैं। फ्रेंड्स आज का हमारा ये सेशन यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको मेरी ये वीडियो सीरीज अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड सर्किल में भी शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।